ताकि सभी हमारे साथ ज्वाइन हो सके। फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे वेन डायग्राम्स के साथ। जब तक मुझे ये बताओ कि जो लास्ट क्लास में हमने वेन डायग्राम्स करे थे वो सबको क्लियर हो गए थे बच्चों? हाँ जी, लास्ट क्लास वाले वेन डायग्राम सभी को अच्छे से क्लियर है? गुड। और 2 मिनट देख लेते हैं, बच्चे आ जाए हमारे साथ। चलिए करें स्टार्ट अपनी क्लास में। ओके, मुझे लगता है बच्चे सब आ चुके हैं जिनको आना था। ओके, चलिए फाइन। चलिए अब हम अपनी वेन डायग्राम की प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो करता हूँ आज। चलिएगा, ये आपको जिन बच्चों के पास क्लास 11th में मैथ्स है ना उनको भी काम आएगा ये चैप्टर। मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों के पास मैथ्स होगा ना। ओके। यस सर। आप में से कितने बच्चों के पास मैथ्स है +1 में? ओके गुड हरमनदीप। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। वो कहता है इन अ विलेज, एक विलेज के अंदर 400 पीपल है। कितने लोग हैं टोटल? टोटल हमारे पास एक विलेज के अंदर कितने 400 पर्सन हैं। 240 कैन स्पीक इन इंग्लिश, जिसमें से 240 ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, एंड 320 ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। 200 पीपल जो ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी का काम करते हैं, बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या बनाना है आपको। पहले इसको सॉर्ट आउट करना शुरू करते हैं। देखो 2 चीजें आ रही हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो आप पहले तो ऐसे 2 सर्कल्स बनाएंगे, मान लो ये इंग्लिश के लिए है और ये हिंदी के लिए है। ठीक है, आपको मैंने ये तो सिखाया ही था सभी बच्चों को। अब एक बात बताओ, जब मैंने आप सबको ये सिखा दिया था कि सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी के 2 सर्कल बनाए, फिर मैंने आपको क्या कहा था नेक्स्ट चीज क्या होगी जो मोस्ट कॉमन पार्ट है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आने वाले कितने लोग हैं 200। तो वो 200 को मैंने यहाँ डाल दिया। अब वो कहता है इंग्लिश पढ़ने वाले 240 है, तो 200 तो पहले ही आ चुका तो बच गई 40। ऐसे हिंदी बोलने वाले 320 है, 200 तो पहले ही आ चुके तो बच गए कितने 120। ऐसे ही फिल करना सिखाया था ना मैंने आपको। ठीक है, यस अब एक बार इन सबको टोटल मारो। 200 प्लस में 240 240 में 120 को ऐड किया तो कितना हो गया 360।
यानी कि टोटल तो आपके पास कितने थे 400, आए 360। 40% ऐसे हैं जो ना हिंदी बोल सकते हैं ना इंग्लिश, ना हिंदी बोल सकते हैं ना इंग्लिश। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहता है वही बताना है, वो लोग बताओ जो ना हिंदी पढ़ सकते हैं ना इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ना हिंदी बोल सकते हैं ना इंग्लिश। 40 आ गया आंसर। वेरी नाइस। हाँ जी सर। फिर कहता है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक एग्जैक्टली वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो 120 तो हिंदी बोल सकते हैं सर 160 और 40 है, तो आपके पास कितना हो जाएगा 160। वेरी गुड। ओके, क्लियर हो गया ये। Very good. Now the next question. How many can speak at least one of the two languages? How many of this can speak at least one of the two languages? 360 360। क्योंकि ये मैंने क्या बताया था, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है आप लोगों को, एटलीस्ट का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जिसमें आपको यूनियन निकालना होता है। क्या निकालना होता है? यूनियन निकालना होता है। क्लियर? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। वो ये कहता है इन ए कॉलोनी 54% ऑफ द रेसिडेंट्स हैव ए बाइक। 54% लोगों के पास तो बाइक है, 20% लोगों के पास बाइक एंड कार दोनों हैं, 35% लोगों के पास सिर्फ कार है, ओनली कार। मैं कार नहीं बोल रहा, सिर्फ कार बोल रहा हूँ, ओनली कार। 33 रेसिडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ना कार है ना बाइक है। 33 रेसिडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। 33 रेसिडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ना कार है ना बाइक है। बोलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहां तक क्लियर हो गई है सभी को? So what we have to find? वो मैं आपको बताता हूँ, पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes sir. Yes, sir. ओके, अगर यहाँ तक Yes, हम sir. सबको क्लियर हो गया है तो जो हमको निकालना है पहले केस के अंदर, आपको ये बताना है कि टोटल कितने रेसिडेंट्स हैं, टोटल कितने लोग उस कॉलोनी में रहते हैं। करिए एक बार ट्राई इसको। 300 sir. हाँ जी, 300 300। sir. वेरी गुड। हाँ कैसे जी किया? sir. Sir, because sir 54% only bike, 35% only car. So sir 11% is the people who don't have any bike or vehicle. So sir 11% is equal to 33 वेरी numbers. गुड, So sir 1% is equal to 3. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्रिलियंट। नाउ लुक, आपने पहले क्या बनाया, वेन डायग्राम बनाया, ये बाइक के लिए और ये कार के लिए। सबसे पहले तो आपको पता है तो दोनों का बढ़ता है, यानी कि 20%। बाइक कितने के पास थी? 54% लोगों के पास बाइक थी, जिसमें से 20% पहले आ चुका, तो ये 34% बच गया। अब ओनली कार, ओनली कार का मतलब तो खाली यहाँ फिल करूंगा, वो कितना है? 35% है ना। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? मेरे पास 89% होगा। यानी कि जो सबका टोटल आया वो 89% आया। 11% कौन बच गए? क्योंकि परसेंटेज तो हमेशा 100 होती है ना, तो 11% बच गया। यानी कि जो 11% आपके पास ऐसे लोग हैं जिनके पास ना गाड़ी है ना बाइक है। अब वो वैल्यू कितनी दे रखी है? 33 दे रखी है। अगर 11% का मतलब 33 है तो 1% का मतलब क्या हो गया? 33 बाई में 11। और 100% का मतलब निकालूंगा तो, क्योंकि टोटल लोगों का मतलब क्या हो गया? 100% हो गया ना।
तो यानी कि 300 टोटल लॉग थे आपके पास उस कॉलोनी के अंदर। बोलो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? वेरी गुड। यस वंशिका, समृति, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हाउ मेनी रेसिडेंट्स हैव ओनली बाइक, ऐसे कितने रेसिडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बाइक है। अब एक बात बताओ 34% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ बाइक है, टोटल 300 लोग थे, उसका 34% सर निकाल दो। 172। हाँ जी, तो आपके पास कितना हो जाएगा 102, सर 102 सर। है ना। 102 आपके पास वो पर्सन होंगे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बाइक है। Sir, 34. Sir, it's 34 or 54. इट इज 34, सॉरी एक्चुअली जब कभी मुझे टाइम मिलेगा नो ना सर, तो मैं जरूर एक राइटिंग 34% कोर्स should ज्वाइन be करने वाला हूँ। तो सर only bike, so we have to find only bike. Yes, yes, we need to find only those persons who are having only the bike. Then sir, the answer will be 102. Answer will be 102. Very good. Okay, now let's proceed with the next. Can we start? Okay. आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है इन ए क्लास ऑफ 250 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 250। 120 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, ठीक है। 120 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, उसने ओनली वर्ड यूज नहीं करा है। 110 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 130 ऐसे हैं जो टेनिस, 45 ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल एंड क्रिकेट, 65 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट एंड टेनिस, और 55 ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलते हैं। डेटा समझ आ गया? अच्छा, और 35 ऐसे लोग हैं जो तीनों के तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं। आपको पता है पहले तो टेबल बनाना चाहिए, क्वेश्चन तो बाद की बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे साथ, ठीक है। तो पहले अब हम क्या करेंगे इस चीज के अंदर, पहले हम अपना टेबल बनाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करें आप मेरे साथ बनाना टेबल, क्योंकि टेबल बनाना आप सबको आता है, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे। आप लोगों के पास 3 एंटिटीज हैं, तो मैंने पहले क्या करा, इन 3 सर्कल्स को ड्रॉ करा। मान लो मैंने ये कहा ये आपके पास फुटबॉल के लिए, ये क्रिकेट के लिए और ये टेनिस के लिए। सबसे पहले तो क्या फिल करते हो, जो मोस्ट कॉमन पार्ट होता है। मोस्ट कॉमन पार्ट तो यहाँ पे क्या है 35। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो कॉमन पार्ट आता है आपके पास, अब फुटबॉल और क्रिकेट दोनों को खेलने वाले 45 थे, 35 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 10 बच्चे बच गए। ऐसी क्रिकेट और टेनिस को खेलने वाले 65 थे, 35 तो पहले से ही आ चुके हैं, तो ये 30 बच गए। फुटबॉल और टेनिस को खेलने वाले 55 थे, 35 पहले ही आ चुके, तो ये 20 बच गए। अब आ गया फुटबॉल खेलने वाले 120 थे, ऐड करके देखोगे तो 65 आ चुका, तो 55 बच गए। ऐसे ही क्रिकेट खेलने वाले 110 थे, अब देखा मैंने 75 आ चुका है, तो 110 में से 75 को मैंने माइनस किया तो 35 बचेगा। हाँ जी सर। अब टेनिस के लिए देखते हैं, ये तो ऐड करा तो कितना हो गया 85, ये मेरे पास 130, तो कितना रह गया मेरे पास 45। 45। हाँ जी सर। ठीक है, अब आप एक बार इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड किया तो आएगा 120, 120 और 80 को मैंने अगर ऐड करा तो 200, ये आ गया 230 आ गया टोटल, इन सबको ऐड करके, है ना। आप इन सारे डाटा को ऐड करोगे तो 230 आता है ना। अब जब ये 230 आ गया तो टोटल बच्चे तो 250 थे, आपको पता चल गया, यानी कि जो 20 बच्चे ऐसे हैं
जो दोनों में तीनों में से कोई भी स्पोर्ट्स मेरा खेलते नहीं है, तीनों में से कोई भी स्पोर्ट्स मेरा नहीं खेलते। अब वो अगर तीनों में से कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं तो मेरा क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है पहले वो देखेंगे। सबसे पहले तो उसने क्या कहा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले एनी ऑफ द 3 गेम्स, वो मैंने आपको बता ही दिया। कितना आएगा आंसर? 20. 20। वेरी नाइस। 20 sir. फिर मेरे पास क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही गेम खेलते हैं। तो 55 और ये 80 कितना हो गया? 135। तो 135 बनेगा। यस, क्लियर है सभी को? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, अगर मैं आगे की बात करता हूँ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ईदर फुटबॉल और टेनिस, या तो वो फुटबॉल खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं। ईदर फुटबॉल और टेनिस। 20. इसका आंसर बताओ मुझे। यस, ईदर फुटबॉल और टेनिस। So, दोनों में से एक खेलते हैं। नहीं नहीं, ईदर फुटबॉल और टेनिस का मतलब होता है, हो सकता है वो फुटबॉल खेलते हो सकता है वो टेनिस खेलते हो, और हो सकता है दोनों भी खेल सकते हो। इधर और का मतलब यहाँ पर ये होता है। तो फुटबॉल और टेनिस वाले को ऐड कर दूं, और ये जरूरी नहीं So है। 120. नहीं, ये तो 120 हो गया। 120 में ये वाले 75 को ऐड करूंगा मैं, तो मेरे पास 195 आएगा। सो द आंसर इज 195। क्योंकि उसने आपको कहीं पर भी ये नहीं कहा कि जो बच्चा फुटबॉल और टेनिस खेलता है वो क्रिकेट ना खेले। उसने ऐसा तो डिमांड ही नहीं करा। उसने सिर्फ डिमांड क्या करा कि फुटबॉल और टेनिस खेलता होना चाहिए। ये डिमांड की बात नहीं है कि फुटबॉल प्रो क्रिकेट खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आंसर कितना आएगा? 195। बोलो, क्लियर है? No, sir. Please explain. ओके, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, उसने मुझे क्या कहा, इधर फुटबॉल और टेनिस। अब इसका मतलब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, सुनना मेरी बात को। हुआ क्या, मान लो आप लोगों के स्कूल में ना एक टूर ऑर्गेनाइज किया गया, और स्कूल में प्रिंसिपल ने ये कहा जाके अपने घर से 5000 रुपीज लेकर आने, आपको हम जयपुर लेके जाएंगे, जयपुर का टूर आ रहा है। ठीक है। अब होगा क्या, बच्चे ने घर पे आके ये कहा मुझे 5000 रुपीज चाहिए। तो रेस्पॉन्स में पेरेंट्स जनरली क्या कहते हैं, या तो तू नया फोन ले जा खरीद के, या फिर टूर पे चला जा। अब एक बात बताओ, बच्चा किस चीज में खुश है? बच्चा फोन लेके भी खुश है, बच्चा टूर पे जाकर भी खुश है, और किसी किसी के पेरेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कह दें, ले बेटा जो नया फोन भी ले ले और टूर पे भी चला जा। तो बच्चा जब भी खुश है। तो मैं कहता हूँ बच्चे की खुशी देखो, बच्चे की खुशी कब है? तीनों केसेस में आ रही है। तो मुझे इन तीनों, जब भी मेरे पास केस आएगा इधर और का, तो मुझे ऐसे तीनों केसेस लेके चलने पड़ेंगे। तो हो सकता है खाली फुटबॉल खेलता हो सकता है खाली टेनिस, हो सकता है दोनों भी खेलता हो। अब एक बात बताओ, क्या उसने मुझे कहीं पर भी ये बात कही कि वो बच्चा क्रिकेट ना खेले? क्वेश्चन में ऐसा तो कहीं नहीं कहा ना कि क्रिकेट ना खेले। अब वो क्रिकेट ना खेले ऐसा नहीं कहा, तो इसका मतलब जो ये 10 लोग हैं वो फुटबॉल तो खेल रहे हैं ना, तो इसमें आएंगे। ये जो 30 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ये जो 30 लोग हैं वो टेनिस तो खेल रहे हैं, तो वो भी इंक्लूड होंगे। तो मैंने इन दोनों को आपको ऐड कर दिया। किन दोनों को ऐड कर दिया मैंने? एक तो मैंने इसको ऐड कर दिया, और एक मैंने इसको ऐड कर दिया पूरे को। क्लियर हो गया अभी? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा
डायग्राम आपको गिवन दे रखे हैं, इसलिए मैं वो डायग्राम आपको बना के दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे। वो यहाँ पर कहता है आपको ये 3 सर्कल्स दे रखे हैं इस तरह से। ये फरवरी के लिए है, ये मई के लिए है, और ये है मेरे पास सितंबर के लिए। टोटल सितंबर में दे रखा है 230, मई में दे रखा है 250, फरवरी में दे रखा है 200, और जो वैसे टोटल लॉग हैं वो हैं 500। क्लियर हो गया यहाँ तक का डाटा? आपको कहता है हाउ मेनी एस्पिरेंट्स डिडंट राइट एनी ऑफ द 3 एग्जामिनेशन। ये 3 तरह के एग्जामिनेशन थे, फरवरी में होने वाले, मई में होने वाले और सितंबर में होने वाले। आपको ये बताना है ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एक भी पेपर नहीं दिया। करिए इसको सॉल्व। Can you show the board? So please Right. repeat the question. ऐसे Okay. कितने? क्वेश्चन मैं बताता हूँ। कुछ एक्सपीरियंस की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, कुछ एक्सपीरियंस की बात हो रही है, मतलब कि उन्होंने एग्जाम्स दिया होगा। तो हुआ क्या, फरवरी में, मई में और सितंबर की बात हो रही है। फरवरी में टोटल लॉग थे जिन्होंने पेपर दिया 200, मई में थे 250 और सितंबर में थे 230। या मैंने आपको लिख रखा है 35, 40 और ये 70। ये मैंने आपको लिखकर दे ही रखा है। ठीक है, तो अब एक बात बतानी है हमको, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सितंबर में, फरवरी में और मई तीनों में से कोई भी पेपर नहीं दिया। तीनों में से कोई भी पेपर नहीं दिया। यस, बताओ जल्दी। किस किस का हुआ? Sir, the Feb and the May both has not given in the question. हाँ जी, ये जो ब्लैंक पोर्शन है वो गिवन नहीं है आपको। Okay, sir. सो यू नीड टू फाइंड आउट। डन। चलिए मैं बताता हूँ। अब एक बात बताओ बच्चों, उसने मुझे क्या कहा था, टोटल आपके पास 500 लोग हैं।
आपको ये बताना है कि तीनों हाउ मेनी एस्पिरेंट डिडंट राइट एनी ऑफ द एग्जाम, मतलब जिसने तीनों में से कोई भी एग्जाम कंडक्ट ही नहीं करा, लिया ही नहीं है। अब देखो कैसे निकालते हैं, आपको ये पता है, ये मान लो, अब पहले मैं इसको निकालता हूँ यहाँ पे, ये वाला पार्ट, यहाँ 230 आने थे टोटल, तो 70 सर 35 35 कह रहे हो? आंसर। ओके Yes, मैं sir. चेक करता हूँ आंसर। नहीं, 35 इज द रॉन्ग आंसर। ओके अब देखो कैसे करेंगे। ये टोटल 230 थे, 70 प्लस में 40 110 145 आ गया। 235 में से 230 में से 145 चला गया, तो कितना बच गया आपके पास? 85 बच गया। यस सर। तो 85 यहाँ पर आएगा वो मेरा डाटा। यहाँ से समझ आ रही है बात जो मैंने कही है? ठीक है, अब एक बात को देखो, आगे की जो हमारे पास आती है स्टोरी, मैं कहता हूं इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। ठीक है, तो एक बात आप मुझे ये बताओ, फरवरी में टोटल हमारे पास 200 लोग होने चाहिए थे, तो यानी कि बी प्लस ए प्लस में 40 प्लस में 35 200 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, 75 इज इक्वल टू में 200। ये 75 उधर जाके माइनस हो गया, तो 125 बच गया बी प्लस ए की वैल्यू। अब मुझे तो सी का निकालना है। अब देखना जिसका मैं काम कर रहा हूं, पहले मैंने क्या करा, जिसने वाले को हाईलाइट है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू तो 200 है ना। और ये 72 से, अब बताओ ये पूरे की जो वैल्यू है आपके पास क्या थी, 200। अब एक और चीज देखना यहां से, बोलो यहां तक क्लियर हो रही है या नहीं हो रहा? Yes. अच्छा, अब ऐसी अगर मैं इसकी बात करता हूं यहाँ पे a प्लस सी की, तो वो कितना आएगा आपके पास, a प्लस सी प्लस में 35 प्लस में 70 शुड बी इक्वल टू 250। तो a प्लस सी आपके पास कितना आ गया, 250 माइनस में 105, यानी कि कितना रह गया, 145। 145। हाँ जी, आपके पास यहाँ से दो मेथड आ गए, एक कहता है a प्लस बी आ गया 125, और एक आपके पास कहता है a प्लस सी 145। अब एक बात मुझे आप ये बताओ, अगर मैं यहाँ से डाटा को लेके जाता हूँ मेरे, ठीक है, अब मैं अपने डाटा को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, मुझे इन सब का टोटल चाहिए, इन सब का टोटल मेरे पास क्या आएगा वो देखते हैं। b प्लस ए प्लस सी प्लस में 45 प्लस में 35 कितना होता है, 75 प्लस में 70 कितना होता है मेरे पास, 145। 145 के अंदर अगर आपने 85 को ऐड किया तो 230 बनेगा। बोलो यस और नो। बोलो। So please explain from the starting. हाँ जी, So please explain from the starting. फ्रॉम द स्टार्टिंग। Yes. ठीक है, ठीक है, मैं करता हूँ। अच्छा एक बार तो इस क्वेश्चन को मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन करना जब भी अगर क्लोज हो जाए तो। देखो आपको वो ये क्या कहता है बच्चों, आपको वो ये कहता है कि आपके पास ये टेबल दे रखा था, ठीक है, इस टेबल के बाद मैं आपको ये कहता हूँ, आपने इसको ए माना, इसको सी माना, इसको बी माना। आपको पता है फरवरी में टोटल 200 लॉग थे, फरवरी में टोटल कितने लॉग थे आपके पास, 200 लॉग थे। तो आप ये कह सकते हो a प्लस में b प्लस में 40 प्लस में 35 दैट शुड बी इक्वल टू 200। बोलो। Yes. मैं बोल सकता हूँ ना इस क्वेश्चन के लिए आप, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास यहाँ से एक रिलेशनशिप निकल कर आ गया। ये जो रिलेशनशिप आपके पास निकल कर आया वो क्या निकल कर आया कि
अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूं आप लोगों को ए, अब यहाँ से आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू में 125। सिमिलरली अगर मैं आपको ये कहता हूं, आप बात करेंगे मेरे पास मे वाले के लिए, तो a प्लस में c प्लस में 35 प्लस में 70 वो किसके इक्वल होगा? 200 के इक्वल होगा। बोलो यस और नो? सॉरी 250 के इक्वल होगा। बोलो वो 250 के इक्वल होगा, यस और नो? यस Yes, sir. ठीक है, तो वो 250 के इक्वल हो गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशनशिप निकल कर आ गया। अब आपको क्या करना है? बेसिकली तो आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अगर आपके पास ए बी और सी की वैल्यू निकल गई तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब लास्ट में जाके आपको वो ये कहता है, एक वैल्यू को और गिवन दे रखी है, कहता है जो ये सी वाली वैल्यू है ना, मान लो आपको 125 दे रखी है, उसने कह रखा है स्टेटमेंट में, क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मैं आपको बताना भूल गया था, सी की वैल्यू जो है वो 125 दे रखी है। अगर आप सी की वैल्यू दे रखी है 125, तो मुझे पता है ए प्लस में 125 क्या हो गया। ओके, चलिए देखिए, तो आपके पास क्या हो गया? अब आपके पास क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे सी की वैल्यू 125 दे रखी है, तो 145, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। अगर ए की वैल्यू 20 आ गई तो मेरे पास यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 105। बोलो यहाँ तक की डाटा क्लियर होगी ये सबको? यस, नाउ ऑडिबल वंशिका? Yes, sir. ओके, अभी तक क्लियर हो गया? यस वंशिका? नाउ तनु, सुनिधि, हरमनदीप सिंह, यस, परवेज, ओके, यस वंशिका आप बताओ, हरमनदीप सिंह? Sir, how C is equal to 125? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एक्चुअली इन द स्टार्टिंग में स्किप कर गया था कि सी की वैल्यू 125 दे रखी है। मैं आपको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, शो कर सकता हूँ। क्वेश्चन में आपके पास सी की वैल्यू 125 गिवन है। यहाँ पे आपके पास 125 लिखा हुआ था। नाउ इट इज क्लियर हरमनदीप सिंह? Sir, how B is equal to 105? हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया? Sir, how B is equal to 105? हाउ? ओके ओके, Yes, आपको ये sir. क्लियर हो गया कि ए की वैल्यू 20 आ गई थी? यस वंशिका? No, sir. ओके, मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं ये कहता हूँ आपको, आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया था ना कि जो a Yes, sir. प्लस सी इज इक्वल टू 145 है? Yes, sir. अच्छा, मैंने क्या कहा? सी की वैल्यू 125 गिवन थी, मैं डालना भूल गया था पहले आपका। अगर सी की वैल्यू 125 है तो आप यहाँ पे सी की जगह 125 पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 145 माइनस में 125, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 20। ए की वैल्यू आ गई 20। अब हाँ जी, यस वंशिका? यस प्लीज टेल मी, क्या डाउट रह गया अब? यस, सुन पा रहे हो मेरी आवाज? ये स्टूडेंट्स, आ रही है मेरी आवाज आप लोगों को? Yes, ओके, अभी क्लियर हो गया है वंशिका ये? yes, sir. अच्छा, अब आपके पास ये पता था कि b प्लस ए क्या था? 125 के इक्वल था। a प्लस बी आपके पास 125 आया था। अगर a की वैल्यू 20 है तो आप यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे तो 105 आ गई।
I got it. ओके ओके, नाउ लुक, आपको निकालना क्या था, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने तीनों में से कोई भी पेपर नहीं दिया। तो आपको बेसिकली तो क्या करना है, इन सबकी वैल्यूज को ऐड करना है। बी की जगह तो मेरे पास कौन आ गया, 105 आ गया। ए की जगह मेरे पास कौन आ गया, 20 आ गया। अब इन सबको ऐड करते हैं। अब इस सर्कल को ऐड करेंगे तो 200 में से मैंने क्या करा, 70 को ऐड किया तो 270 में 85 को ऐड किया 355, 355 में 25 को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 80 और ये 480। अच्छा, टोटल 500 बच्चे थे, जिसमें से क्या करा 480 ने तो पेपर दिया है कभी ना कभी। तो इसका मतलब जो जिन्होंने एक बार भी पेपर नहीं दिया वो कितने लोग हैं, 500 माइनस में 480 इज इक्वल टू में 20। King sir. हाँ जी, So your voice is cracking. ओके ओके, नाउ इट इज फाइन। Yes sir. ओके, मैं ये कह रहा था आप लोगों को ये निकालना था कि कितने लोगों ने एक बार भी पेपर नहीं दिया। अब एक बार भी पेपर नहीं दिया तो आप लोग क्या करेंगे, आप इन सब की वैल्यूज को पहले ऐड करोगे। इन सब की वैल्यूज को ऐड करके 500 में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। वही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। अगर आप इन सब की वैल्यूज को ऐड करते हो तो 480 आता है ऐड करके, फिर आप उसको 500 में से माइनस करोगे तो 20 आ जाएगा। अभी क्लियर हुआ है ये क्वेश्चन सभी को? Yes sir. श्योर, ओके, चलिए चलिए मैं करवाता हूँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आपके पास डाटा गिवन कौन सा है, कहता है ये 3 सर्कल बनाए मैंने, ये ए के लिए है, ये बी के लिए है और ये सी के लिए। यहाँ 40 लिखा है, यहाँ 30 लिखा है, यहाँ 20 और यहाँ 60। ए में कहता है 120, बी में कहता है 130, सी कहता है 110। और जो टोटल लॉग आपके पास है या जो भी टोटल क्वेश्चंस हैं वो दे रखे हैं 250। आपको क्या निकालना है, पहला पार्ट ए यूनियन बी यूनियन सी। आपको ये निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ट्राई करो एक बार, ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालोगे। आई थिंक दिस इज तो इजी वन, हम कर सकते हैं ये। यस,